वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम 11th क्वेश्चन कर चुके थे, आई होप कि आपने ये कर दिया होगा, क्योंकि वो जस्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल के बेस पर था। ओके, इक्वेशंस की हेल्प से आपने 3 इक्वेशन बनती थी और उनमें से आपको 2 कांस्टेंट्स की वैल्यू, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। भी क्या आई होप कि वो आपने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। ओके, 12th क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि इस 12th क्वेश्चन में इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्राइसिस, हमें ए और बी है जो वो 2 स्क्वायर मैट्राइसिस गिवन दी हुई हैं। क्या, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, ए और बी का आर्डर सेम है। ओके, सच दैट अगर ए बी की प्रोडक्ट करो तो वो बी ए के इक्वल है। ओके, ये उसने क्यों हमें ये कंडीशन दी हुई है गिवन, क्योंकि इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ डजेंट होल्ड, कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड नहीं होता। ओके, इसीलिए उसने हमें यहाँ ये सुविधा दी है, हमें ये कि ए बी इक्वल बी है। ओके, देन प्रूव बाय इंडक्शन डेट, अब हमने क्या प्रूव करना है इंडक्शन की हेल्प से, कि ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए। ओके, फर्दर प्रूव डेट, फिर इससे भी प्रूव करना है। मीन्स हमें 2 चीज़ों को प्रूव करना है, एक ये और एक ये। ओके, मैं ये चीज़ प्रूव करवा देता हूँ और आई होप कि आप ये कर लेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस और इसका सॉल्यूशन। मैं क्या करता हूँ, पहले जैसे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में पे मैंने पहले भी 3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। ओके, सिमिलरली कुछ नया नहीं है, उन्हीं को यूज़ करना है। ओके, फॉर एन इक्वल 1, एन को अगर हम 1 लें तो ए बी की पावर 1 क्या होगा, ए बी। ओके, और ये क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, ए की पावर 1 बी की पावर 1 मीन्स ए बी, एल एच एस इक्वल आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड फॉर एन इक्वल 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, ओके, पहले स्टेप में हम ट्रू बताते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, और दूसरे स्टेप में हम अज्यूम करते हैं। ओके, अज्यूम दैट इसे हम स्टार मान लेते हैं। ओके, इसे हम स्टार मान लेते हैं, इसे हम स्टार मान लेते हैं। ओके, अज्यूम दैट स्टार इज ट्रू फॉर एन इक्वल के, assume that this equation star is true for n equal k, means that कि a b की पावर k, a की पावर k b की पावर k। ओके, अब हम प्रूव किसके लिए करेंगे, n+1 के लिए। ओके, नाउ वी शैल प्रूव दैट स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। ओके, मीन्स a की पावर a b की पावर k+1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b की पावर k और साथ में ए बी। ओके, जैसे x की पावर k+1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर k साथ में x, सिमिलरली वो फार्मूला यूज़ करके। ओके, अब ए बी की पावर k क्या है, ए बी की पावर k हमने क्या अज्यूम कर रखा है, a की पावर k b की पावर k, उसे a की पावर k b की पावर k और ए बी। ओके, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे b की पावर k+1 बनाना है और ए बी है जो, इसको मैं बी ए लिख सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ए बी इक्वल बी ए, इसे यूज़ कर सकता हूँ मैं। ओके, ये क्या आ गया, ए की पावर के बी की पावर के, इस ए बी को बी ए। ओके, ए की पावर के बी के और ये साथ में एक बी। ओके, हमें मालूम है कि एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होता है। ओके, एसोसिएटिव लॉ को हम यूज़ करते हुए ऐसे कर सकते हैं, बी की पावर के मीन्स बी की पावर k+1 ए। ओके, अब इन 2 मैट्राइसेस को फिर से हम, जैसे ए बी बी ए हो गया था, ये बी ए है, इसको ए बी कर सकते हैं। ओके,
ये क्या आ गया, ए की पावर k प्लस 1 बी की पावर k प्लस 1। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन यूक्ल 1। ओके, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि रिजल्ट स्टार ट्रू हो गया एन यूक्ल k प्लस 1 के, और k एन यूक्ल k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, मीन्स ये ट्रू हो गया ईच नेचुरल नंबर के लिए। ओके, यही मेथड होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, कि हम अगर ऐसे 3 स्टेप में बता दें, पहले में ट्रू बताना होता है किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, दूसरे स्टेप में हम अज्यूम करते हैं किसी फिक्स नेचुरल नंबर के लिए। ओके, आर्बिट्रेरी मीन्स जैसे कि, और फिर थर्ड स्टेप में उससे नेक्स्ट वाला जो एक टर्म आगे, जैसे के अगला नेचुरल नंबर जो वो k प्लस 1 है। ओके, उसके लिए हमने प्रूव करना पड़ता। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है जो वो क्या है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, ओके, इज सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। अगर हमें ये मैट्रिक्स गिवन दी हो ए, ओके, ए मैट्रिक्स उसने हमें दी हुई है, और ये कंडीशन भी दी हुई है कि अगर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ओके, और फिर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ओके, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स हम, ये गिवन है यहाँ। ओके, ए, और ए का स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गेमा माइनस अल्फ़ा। नेक्स्ट मैट्रिक्स अल्फ़ा बीटा गेमा माइनस अल्फ़ा, और डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम इस पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गेमा। ये आ गया अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा 0, अल्फ़ा गेमा माइनस अल्फ़ा गेमा 0, बीटा गेमा माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, मीन्स गेमा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, ये किस मैट्रिक्स के इक्वल दी हुई है हमें, आइडेंटिटी के इक्वल। ओके, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाओ यहाँ। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है, अगर दोनों मैट्रिक्सेस के आर्डर सेम है और वो इक्वल गिवन दी सेम है, तो उनके कोरोस्पोंड्स एलिमेंट इक्वल हैं, तो कोरोस्पोंड्स एलिमेंट हैं जो वो सेम है, तो मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगी। लेकिन इसने हमें यहाँ क्या कहा हुआ है कि मैट्रिसेस इक्वल है। मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके आर्डर भी हमेशा इक्वल होंगे और उनके कोरोस्पोंड्स एलिमेंट भी हमेशा इक्वल होंगे। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गेमा इक्वल 1 एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गेमा बीटा इक्वल 1। यहाँ से मेरा अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस बीटा गेमा है, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस बीटा गेमा, मीन्स क्या कंडीशन आ गई मेरी, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गेमा बीटा इक्वल 0। ओके, ये गेमा बीटा इधर आके माइनस का हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर भी इधर आके माइनस का हो गया। ओके, और हमारी कौन सी कंडीशन आ गई, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गेमा बीटा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गेमा बीटा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है जो वो क्या है, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो क्या कंडीशन होगी। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। ओके, सब ए, इफ ए इज सिमेट्रिक, if A is symmetric then A transpose equal A, if A is skew symmetric then A transpose equal minus A. Okay, and this is equation 1 and this is equation 2. by equating 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट करके हमें क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स इक्वल माइनस ए। ओके, अब ये माइनस ए मैट्रिक्स है, बोथ साइड मैट्रिक्स को अगर ऐड कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स में उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड हो जाए, क्या आ जाती है, 0 मैट्रिक्स। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज दैट 2A इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल 0 मैट्रिक्स। ओके, A इज 0 मैट्रिक्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आई होप प्लीज ट्राई फॉर 15th क्वेश्चन। ओके, एंड if you feel any difficulty please comment and I am ready for you. Okay, I am ready for every second for you. Okay, be ready for yourself. Okay, not for me.